अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर आ जाए हम। अगर सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी हो जाती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुमको कॉल करता। अगर तुम ज़्यादा मेहनत कर लेते तो कामयाब हो जाते। इन तमाम सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब शर्तिया जुमले। दोस्तों, इनके अंदर शर्त रखी जाती है, कोई ना कोई शर्त होती है, इसलिए इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। सबसे पहले इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इनकी क्लासेस के बारे में जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू क्लासेस। इनकी दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास सबऑर्डिनेट क्लास शोज़ ए कंडीशन। सबऑर्डिनेट क्लास जिसको कंडीशनल पार्ट ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, ये कंडीशन बताती है, ये शर्त बताती है। मेन क्लास शोज़ आउटकम ऑफ दिस कंडीशन। जो मेन क्लास होती है वो इस शर्त का आउटकम बताती है, नतीजा बताती है। मिसाल के तौर पर, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे देखें, इफ़ इट रेन्स टुमारो सबऑर्डिनेट क्लास या कंडीशन क्लास, इसमें शर्त होती है। सेकंड पार्ट देखें, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, ये मेन क्लास है, ये कंडीशन के आउटकम के बारे में बता रही है। तो इस तरह ये टू क्लासेस जो होती हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर पाई जाती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 अक़साम हैं। सबसे पहली ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। दे एक्सप्रेस ए फैक्ट और हैबिट। ये हकीकत बताते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ के बारे में बताते हैं या किसी की आदत के बारे में बताते हैं। सेकंड, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। दे एक्सप्रेस ए रियलिस्टिक फ्यूचर कंसिक्वेंसेस। ये आने वाले ज़माने यानी फ्यूचर के बारे में, नतायज के बारे में बताते हैं और ये रियलिस्टिक होते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस इम्पॉसिबल फ्यूचर कंसिक्वेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस ये इम्पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं, यानी आने वाले ज़माने में ऐसे नतायज जो कि इम्पॉसिबल होते हैं, नामुमकिन होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस अनरियलिस्टिक पास्ट कंसिक्वेंसेस। ये ऐसी किस्म है जिसको पास्ट के अंदर ये नतीजे के बारे में बताते हैं और ये अनरियलिस्टिक होते हैं। समझ लें कि ये एक तरह का पछतावा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तफसील के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। दीज सेंटेंसेस शो जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट्स एंड हैबिट्स। ये फ़िक्रात हमें जनरल ट्रुथ, फैक्ट्स एंड हैबिट्स के बारे में बताते हैं। बोथ कंडीशनल एंड मेन क्लासेस आर जनरली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें दोनों क्लासेस, कंडीशनल और मेन क्लासेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर में आम तौर पर होती हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कैन आल्सो यूज़ व्हेन इंस्टेड ऑफ इफ बिकॉज दे शो फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स। आप इफ़ की जगह पर इन ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम फैक्ट्स और ट्रुथ्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू डोंट ईट यू बिकम हंग्री। अगर तुम नहीं खाते तो तुम भूखे बन जाओगे। व्हेन यू मेल्ट आइस, जब तुम बर्फ़ को पिघलाते हो, इट टर्न्स टू वाटर, तो ये पानी में तब्दील हो जाती है। तो इसमें देखें कि बोथ क्लासेस आर इन प्रेजेंट
फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस शो रियलिस्टिक फ्यूचर कंसिक्वेंसेस। ये ऐसे फ़िक्रात है जो हमें फ्यूचर यानी आने वाले ज़माने के नताइज के बारे में बताते हैं, और ये नताइज रियलिस्टिक यानी हकीकी होते हैं। कंडीशनल क्लास इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कंडीशनल क्लास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। मेन क्लास इज़ इन फ्यूचर बट मॉडल वर्ब्स विल, मे और कैन, तीन है, विल, मे और कैन, या इस तरह के और कैन बी यूज्ड इन मेन क्लास, यानी फ्यूचर में होगा इसका मेन क्लॉज, लेकिन जो मॉडल वर्ब्स हैं जैसे विल, मे और कैन है, ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अनलेस कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इफ़ फॉर नेगेटिव। देखें, नेगेटिव के लिए इफ़ की जगह पर हम अनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इनका इस्तेमाल देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करते हो तुम कामयाब हो जाओगे। देखें, ये फ्यूचर रिज़ल्ट के साथ हमें रियलिस्टिक जो है ये दिखाई दे रहा है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करते हो तुम कामयाब हो जाओगे, यानी ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। और ये रियलिस्टिक भी है यानी हकीकी भी है, पॉसिबल है कि ज़ाहिर है तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इफ़ आई कैन हेल्प यू इफ़ यू डोंट हैव मनी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ पे देखें कि कंडीशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस आगे चला गया है और मेन क्लास जो है वो पहले आ गई है। तो कैन जो है ये मॉडल वर्ब है जो कि विल की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। आई कैन हेल्प यू इफ़ यू डोंट हैव मनी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये भी एक फ्यूचर कंसिक्वेंसेस के साथ है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी अभी मदद की नहीं है, उससे पूछा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थर्ड में देखें, अनलेस यू प्रैक्टिस गिटार। अगर तुम गिटार की प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये नेगेटिव आ गया। यू विल नॉट इम्प्रूव, तुम बेहतर नहीं होगे। तो ये अनलेस का इस्तेमाल जो है ये भी हम इन सेंटेंसेस में कर सकते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये एक तरह का ख्याली पुलाव होता है कि अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता। दीज सेंटेंसेस शो इम्पॉसिबल फ्यूचर कंसिक्वेंसेस। ये ऐसे फ़िक्रात हैं जो कि फ्यूचर रिज़ल्ट के साथ इम्पॉसिबिलिटी बताते हैं, यानी कि ये मुमकिन नहीं होता। एक तरह का ख्याली पुलाव है जो हम पकाते हैं। कंडीशनल क्लास इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कंडीशनल क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। मेन क्लास इज़ आल्सो इन पास्ट। जो मेन क्लास है वो भी पास्ट में होती है, लेकिन मॉडल वर्ब्स लाइक वुड, कुड और माइट कैन बी यूज्ड। लेकिन जो मॉडल वर्ब हैं वो भी पास्ट हालत में यानी वुड, कुड और माइट की शक्ल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई ए हाउस। ख्याली पुलाव है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक घर ख़रीदता, यानी एक तरह का ख्याली पुलाव है कि अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं एक घर जीत जाता। तो ये एक फ्यूचर है, रिज़ल्ट के साथ एक इम्पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। इफ़ आई हैड हिज नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता, आई वुड कॉल हिम, मैं उसको कॉल करता। अब देखें, उसके पास उसका नंबर नहीं है। अब उसके पास नंबर नहीं है, वो सिर्फ़ एक ख्याली पुलाव पका रहा है, एक ख्वाहिश कर रहा है कि अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल करता। तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में होने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं उनके बारे में बता रहा है। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास उसका नंबर नहीं है, इसलिए उसको कॉल भी नहीं कर सकता।
तो ये तमाम रिज़ल्ट जो हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में बताए जाते हैं। इस तरह एक थर्ड है, शी वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ़ शी वर रिच। अगर वो अमीर होती तो वो पूरी दुनिया की सैर करती या पूरी दुनिया का सफ़र करती। तो ये भी एक तरह का ख्याली पुलाव है कि अगर वो अमीर होती तो पूरी दुनिया का सफ़र करती, यानी वो अमीर नहीं है इस वक्त और ना ही वो पूरी दुनिया का सफ़र अब कर सकती है। तो ये भी फ्यूचर कंसिक्वेंसेस के साथ इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस शो अनरियल पास्ट सिचुएशन। ये ऐसी सूरत हाल को बताते हैं जो कि पास्ट यानी माजी में हो चुका है और अब मुमकिन नहीं है, अनरियल है। कंडीशनल क्लास इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे सेंटेंसेस के जो कंडीशनल क्लास है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा होती है, यानी हैड वाले सेंटेंसेस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन क्लास हैज़ मॉडल वर्ब्स वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव, यानी कि जो मेन क्लास है उसमें मॉडल वर्ब वुड, कुड और माइट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ हैव का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, यानी वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड। अगर तुम ज़्यादा मेहनत कर लेते तुम पास हो जाते। अब देखिए ये एक तरह का पछतावा है, ये पास्ट सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है जिसमें ये पछताया जा रहा है कि अगर तुम ज़्यादा मेहनत कर लेते तो तुम कामयाब हो जाते, यानी ये काम हो चुका है, पास्ट में माजी में हो चुका है, अब रोने धोने का कोई काम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये अनरियल है और पास्ट सिचुएशन के बारे में हमें बता रहा है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड। अगर तुम ज़्यादा मेहनत कर लेते तो तुम कामयाब हो जाते, तुम पास हो जाते। सेकंड, यू वुड हैव पास्ड इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर। यहाँ पे हमने क्या किया है कि सिर्फ हमने कंडीशनल क्लास और मेन क्लास की प्लेसेस चेंज की हैं, उसको पहले कंडीशनल क्लास को बाद में और मेन को शुरू में ले आए हैं। तो यू वुड हैव पास, तुम पास हो जाते इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम ज़्यादा मेहनत कर लेते। एक तरह का पछतावा शो किया गया है। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में था। आई होप कि मज़ीद किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रही होगी।